तो वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं ऑडियंस को दिखा होता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा क्या होता है कि वो फाइनली जीत चुका है। उनमें से दूसरा बंदा क्या होता है कि वो एक ही राउंड जीता है तो वो पूरा पैसा वापस ले लिया है। और वही पे हम बॉस हान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू बच्चे, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे बुद्धू बनाने का। बेबी लिंसन कह रहा होता है कि कैसे तूने इतना सारा गेम जीता, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं एक गेम जीता तो वो गुस्सा हो गया। तो हम यही समझ सकते हैं कि बॉस हान हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। बॉस हान कह रहा होता है कि मैं बहुत सालों से ये कार्ड खेल रहा हूँ, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता है। तेरे साइड पे जो लड़की है ये एक एक्सपर्ट है जिसने तू इनवाइट किया है। वही पे मैं सभी ऑडियंस को दिखाया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये सही नहीं है मिस्टर लिन, ये बोट आपका हो सकता है पर ये गेमलिंग टेबल का एक अलग अपना रूल होता है। वही पे हमें कैप्टन सेन को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि हमने कोई भी चीट नहीं किया है और मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर हम बॉस हान को देखते हैं जो अपने पास से बंदूक निकल लिया होता है। फिर वो लिंजन की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा होता है कि गेमलिंग के रूल के हिसाब से तेरे एक उंगलियां काटना होगा और गेमलिंग पे तूने जितना सारा फंड जीता है वो सभी रिटर्न करना होगा, और अगर तू ये नहीं कर सकता है तो मेरा ये बुलेट तेरे शरीर पे जाने वाला है। वही पे हम लिंजन को देखते हैं जो एकदम कूल रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं बहुत सालों से हैंड स्पीड प्रैक्टिस किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा बंदूक फास्ट है या फिर मेरा हैंड। उसके बाद हमें दिखा जाता है कि लिंजन को जो एक चीज को उठा लिया होता है। वही पे मैं दूसरी तरफ कैप्टन सेन को दिखा जाती है जो कह रहे होते हैं कि उसके साथ फाइट मत करो, वो सच में तुम्हें मार देगा। और तभी से हमें दिखाता है कि भाई पे बूम होता है। उसके बाद हमें बॉस हान को दिखाता है जो जमीन पे बैठा रहता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और भाई पे जितने सारे लोग थे बॉस हान का ये हालत देखने के बाद वो सभी एक साथ कह रहे थे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें कैप्टन सेन को दिखाते हैं जो मन में कह रही होती है कि मैंने अभी देखा लिंजन ने अपने राइट हैंड से चीप को निकाला और उसके बंदूक पे दे मारा, और उसके बाद लिंजन ने हानबाओ के पेट पे 3 बार पंच मारा और जो स्पीड था वो खतरनाक फास्ट था। तभी हम बॉस जेन को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से यहाँ पे आओ और इस बंदे को पकड़ लो। इस बंदे ने गेमलिंग पे चीट किया है, फिर भी इसका हिम्मत कैसे हुआ दूसरों को हार्ट करने का। पर हमें दिखाया था कि सिक्योरिटी गार्ड आगे सीधा वो बॉस जिन को पकड़ लिया होता है। भाई बॉस जिन कह रहा होता है कि क्यों। हम लिंजन को देखते हैं जो बॉस जिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर चीन क्या तुम कुछ भूल चुके हो, मैं इस शिप का ओनर, तो तुम्हें क्या लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड किसका बातें सुनेगा। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो बॉस हान को एक किक मारता है और वहीं पे बॉस हान को दिखाता है जो बेहोश हो गया होता है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि क्या तुम सभी को लगता है कि ये किस्मत कमाया है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो बॉस हान का ये हालत देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या बॉस हान बेहोश हो गया। तभी हमें दिखाया था कि कैप्टन सेन को जो लिंजन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये हानवा गेमलिंग जीतने के लिए तो लो लेवल ट्रिक यूज नहीं करेगा, पर तुमने ये मैच जीता कैसे। वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो धीमे आवाज में कह रहा होता है कि जब मैं टेबल को चेक कर रहा था तो वहीं पे एक सेंसर था, मैं उसको बंद कर दिया और बाकी जो मैटर था वो प्योरली लक था। फिर जब मैंने उसे मारा तो ये दोनों कार्ड उसके बाहों में भर गया। और लिंजन की ये बातें सुनने के बाद हमें कैप्टन सेन को दिखाई दी है जो हंसती है और फिर वो कह रहे थे कि तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो। और तभी हमें देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कैप्टन सेन का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 15% तक बढ़ चुका है। पर तभी हमें दिखाया था कि दरवाजा ओपन करते हुए एक इंसान आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ माय गॉड यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं पे मैं एक बंदे को दिखाता है जो उस इंसान को देखने के बाद कह रहे थे कि तो कैप्टन फाइनली यहाँ पे आ ही चुका है। फिर हम उस कैप्टन को देखते हैं जो सीधा लिंजन के पास आता है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर क्यों क्या आप सही है। वहीं पे लिंजन कह रहे थे कि हाँ मैं सही। वैसे मैंने अभी बुलेट का आवाज सुना, क्या आपको चोट तो नहीं पहुंचा है ना। वहीं पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि शिप मैनेजर ने अभी क्या कहा कि मिस्टर क्यून। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये वही फेमस मिस्टर क्यून है। और वहीं पे हम कैप्टन सेन को देखते हैं जो वहां से जा रही होती है और वो किसी को कॉल में कह रही होती है अपनी धीमी आवाज में, हमारा बिगेस्ट टारगेट काबू कर लिया गया है, जल्दी से एक्शन लो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ शिप मैनेजर को दिखाता है जो सभी ऑडियंस को कह रहा था कि एकदम सही यही मिस्टर क्यून है और मिस्टर क्यून को मैंने स्पेशली आज रात इन्वाइट किया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो लिंजन को घेर लिया होता है। और तभी से हमें दिखाया था कि भाई पे पुलिस आ जाता है। भाई पे पुलिस कह रहा था कि सभी शांत हो जाओ और हिलना मत, हम यहाँ पे स्मगलिंग गैंग को पकड़ने के लिए आया है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद हमें दिखाया था कि पुलिस हानबा और उसके सभी गैंग को पकड़ लिया होता है। और भाई पे एक पुलिस को दिखाया था जो कैप्टन सेन को कह रहा होता है कि हमने हानबा और उसके सभी गैंग को पकड़ लिया है। कैप्टन सेन कह रही होती है कि बहुत अच्छे। फिर कैप्टन सेन दूसरी तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि वो इंसान कहाँ पे गया, उसने मुझे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मदद किया और चाहे जो भी हो जाए मैं उसके पैसे को रिटर्न करके ही रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, मैं लिंजन को दिखाता है जो उस शिप से छोटे के बोट के वहां से बहुत दूर आ गया होता है। वही लिंजन कह रहा होता है किस्मत से मैं सिचुएशन का फायदा उठाने के बाद वहां से बाहर निकल गया, अगर पुलिस मुझे गेमलिंग के लिए पकड़ लेता तो मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉस डॉर्मेंटरी को दिखाते हैं। वहीं पे हम लुओ को देखते हैं जो बिस्तर पे लेटी रहती है और फिर वो अपना फोन चेक कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है ये लिंजन कहाँ पे चला गया, मैंने इतना सारा मैसेज किया वो एक भी रिप्लाई नहीं किया, मैं कल उसे मेरे घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करूंगी। उसके बाद नहीं मैं इस तरह की बातें नहीं सोच सकती। उस दिन ज्योतियान और उसके गर्लफ्रेंड हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था, ऐसा लगता है कि मुझे और एक चांस ढूंढना होगा। और तभी से हम चिंची को देखते हैं जो रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो एक टेबल के अंदर बैठ जाती है। फिर वो कह रहे होते कि उच कितना ज्यादा एग्जॉस्टेड है। और चिंचिंग की ये हालत देखने के बाद लोग कह रहे होते कि चिंचिंग तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम खुद को प्रोटेक्ट करो। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये सब कुछ के पीछे लिंजन का फॉल्ट है, वो देखने में पोलाइट है पर जब वो सब काम करता है वो बहुत ही ज्यादा रूड है।
पर चाहे जो भी हो उसका रूडनेस भी मुझे हैप्पीनेस देता है। भाई हम लोगों को देखते हैं जो कह रहे थे कि क्या सच में, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा रूड है। ऐसा तो लगता है कि तुम खुद ही तुम्हारे स्कर्ट को फाड़ दिए हो। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो अपनी बूटी को लोगों को दिखा रही होती है, और भाई हमें बूटी पे दिखाया जाता है कि हाथों का निशान रहता है। भाई चिंचिंग कह रही होती है कि मेरे पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ पे है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी बूटी की तरफ देखो। भाई हम लोगों को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये प्लम प्रिंट, ये हाथों का निशान बहुत ही बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो खुद के हाथों से अपना ये निशान छोड़ सके। तो इसका एक ही मतलब बन सकता है, नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई लो ये सब बातें सोचने के बाद थतर कांप रहा होता है। और भाई दूसरी तरफ चिंचिंग को देखते हैं जो लोगों को ये हालत देखने के बाद कह रही होती है, लो तुम कांप क्यों रहे हो, अगर तुम्हें ठंड लग रहा है तो कपड़े पहन लो। फिर हम लोगों को देखते हैं जो कपड़े पहनने के बाद दौड़ के उस रूम से बाहर निकल जाती है। और भाई हम दूसरी तरफ चिंचिंग को देखते हैं जो लोगों को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या तुम अब लिंजिन को हासिल करने जा रहे हो, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। एक मैन हमेशा उसके फर्स्ट वोमेन से बिलोंग करता है। फिर हम चिंचिंग को देखते हैं जो अपने होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि लिंजिन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली जब वो मुझे एंड पे हिट किया उस समय मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। अब हम नेक्स्ट कब करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेटरी का आउटसाइड को दिखाते हैं। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो पैदल चल रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या वो सो चुका है, वो ना ही मेरे मैसेज का और ना ही मेरे कॉल का रिप्लाई कर रहा है। और वैसे चिंचिंग ने जो भी बातें कहा देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ कह रही थी, और अगर वो बात सच है तो मुझे जल्दी करनी होगी। लिंजिन के जैसा एक टॉप गाय जिसके पास मनी, लुक, मसल या तक कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इस तरह के बंदे के लिए बहुत सारे औरत कंपटीशन करेगी और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो बॉयज डॉर्मेटरी के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात से सुबह हो गया होता है और वहीं पे लिंजिन अपना खाना खाते हुए पैदल चल रहा होता है। बेबी वो मन में कह रहा था कि आज मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मैं सीधा बेड पे जाकर रेस्ट करूंगा। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि लिंजिन का नजर सामने लोगों की तरफ जाता है और लोगों को यहाँ पे देखने के बाद मन में कह रहा था कि लो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे बहुत सारे लोग थे, वो अपने अपना बातें कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे देख वो लो है ना। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने कल रात देखा कि वो किसी के लिए इंतजार कर रही थी। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो पूरी रात इंतजार किया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन को देखने के बाद सीधा लिंजिन के पास आ गया होता है और लिंजिन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि लिंजिन तुम फाइनली वापस आ चुके हो। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो चौंकते हुए लोगों की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम पूरी रात मेरे लिए इंतजार किए हो। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो कह रही होती है कि ये सब कुछ सही है, तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ ये पता चले कि मैं तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को समझती हूँ। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि क्या समझना। पर हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की छाती पे सिर रखते हुए कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो और मैं समझती हूँ कि तुम मेरे से कितना दूर हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साइड पे मेरे से बेहतर बहुत सारी लड़कियां तुम्हें चेज कर रही है, इसलिए मैं समझदार बनने के लिए तैयार हूँ। तब अचानक से लोग कह रहे होते कि मुझे अचानक से बहुत ही ज्यादा डिजी महसूस हो रही है। वहीं पे लिंजिन कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों को ऊपर उठा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या तुम सही हो, मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ, रेस्ट करना पहले। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो लोगों के रूम के अंदर लेके आ गया होता है। तब अचानक से लोग कह रही होती है कि मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पे लिंजिन कह रहे थे कि ओ तुम जाग चुके हो। तभी हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा काइंड हो, तुम जरूर कल रात बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे है ना, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूं। और भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो लोग की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की पूरी रात मेरे लिए इंतजार किया और अब वो मुझे मसाज देना चाहता है। सच में इस लड़की का जो मेथड है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर लिंजिन मन में कह रहा था कि चलो छोड़ो, अगर सिचुएशन ऐसा तैयार हो ही चुका है। फिर वो लोगों को कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे मसाज दोगे। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो बिस्तर पे लेटा रहता है और लिंजिन के ऊपर लो रहती है और वो लिंजिन को मसाज दे रही होती है। भाई लोग कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ खुद को रिलैक्स और रेस्ट करो। वाव क्या सीन है। इच्छे करे একটা ঘর থাকবো দুজনায় গর্ব ভিটে খুশির এটা সঙ্গী হবিয়ায় বন্দি আছে হাজার আশা দু চোখ মিলে দেখ একটু চিনে নিলেই হব দুজন মিলে। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहे थे कि वेल ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। भाई पे लोग कह रही होती है यहाँ पे कुछ और भी है जो और भी ज्यादा कंफर्टेबल है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि वैसे ये जो जगह है वो स्कूल से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन के बाद स्कूल के आसपास एक जगह खरीद के दूंगा। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन को किस करते हुए कह रही होती है कि ओ माय गॉड सच में तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा काइंड हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। और भाई पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। लोगों का होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 4% तक बढ़ चुका है और लोगों का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 95%। फिर हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें हर दिन मसाज दूंगी, ठीक है। और लोगों की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है, हमें आधा घंटे के बाद का सीन दिखाया था। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो सो गया होता है और उसके साइड पे लुओ बैठी रहती है। तभी से हम लोगों को देखते हैं जो चिंचिंग को मैसेज भेज रहे होते हैं। भाई पे लोग कह रहे होते हैं कि चिंचिंग अब मैं क्या करूं। लिंजिन ने अभी भी मुझे कहा कि वो मुझे घर खरीद के देगा, वो तो कुछ दिन पहले मेरे लिए 10 मिलियन से भी ज्यादा एक बैग खरीद के दिया, अब वो मुझे कह रहा है कि घर खरीद के देगा। ये ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है ना।
मैं क्या करूं, क्या एक्सेप्ट कर लूं? और वहीं पे मैं फोन के दूसरी तरफ चिंग को दिखाती है, जो लोग ये मैसेज को देखने के बाद टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो कह रहे थे कि क्या लिंजिन उस बीच के लिए घर खरीद रहा है, क्या ये औरती है? फिर चिंग लोगों को मैसेज कर रही होती है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो एक्सेप्ट कर लो। और वैसे भी लिंजिन के पास बहुत सारा पैसा है जो खर्चा करने के लिए जगह नहीं है, और वैसे में लिंजिन के पॉकेट मनी को लेकर परवाह नहीं करती। दूसरी तरफ लोग कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वैसे मैंने कभी सुना नहीं है कि लिंजिन तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और लोग ये मैसेज देने के बाद मैं चिंग को दिखाई थी, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि डैम इट, ये बीच। फिर वो लोगों को मैसेज कर रही होती है कि ये मनी एक वल्गर चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो लिंजिन और मेरे बीच में लव। लो तुम हम दोनों के फीलिंग्स को नहीं समझोगे। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो चिंग की ये मैसेज को देखने के बाद मन में कह रही होती है कि क्या फनी बात कही है। चलो छोड़ो, लिंजिन जब मुझे घर खरीद के देगा, मैं लिविंग रूम के सोफा पे बैठ के लिंजिन के साथ सेल्फी लेने के बाद मैं तुझे फोटो भेजूंगी, और वो सब फोटो को देखने के बाद कंटिन्यू गुस्सा करते रहना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दोपहर के सीन को दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो नहा लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि मॉर्निंग के मसाज को मिलने के बाद बहुत ही अच्छा नींद हुआ। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है, और वही पे फोन को उठाते हुए लिंजिन कह रहा था कि अभी अभी किसने मैसेज भेजा। फिर हम देखते कि भाई पे बहुत सारे लड़कियों की मैसेज आई होती है, लुओ, चिंग, यान यान, जिया यान जुआन, चाचाई, सभी का मैसेज आया होता है। और इतना सारा मैसेज देने के बाद लिंजिन थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मैं एक दिन के बाद ही मैसेज चेक कर रहा हूँ, पर इतना सारा मैसेज। फिर लिंजिन कह रहा था कि पूरा एक दिन हो चुका है, मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है किसी को। अगर मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ वो लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। वैसे ये काउंटर अटैक मिशन पे जितना सारा लड़की आए उस सभी लड़कियों के साथ चैट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि मिस्टर शू के मैसेज आता है। भाई वो लिंजिन को कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों, आपने जो कार्ड ऑर्डर किया था वो आ चुका है, मैं आपको वो कार कब सेंड करूँ? भाई पे लिंजिन रिप्लाई कर रहा होता है कि मिस्टर शू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो कार मैं खुद लेने के लिए जाऊंगा। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि वैसे अभी मुझे करने को तो कुछ नहीं है, चलो मेरे कार को देखने जाते हैं और एक हैंडसम फोटो खींचते हैं। और गाइस आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो सीरीज को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करो। ठीक है, हर एक मतलब वीडियो पे बता रहा हूँ, जाकर फॉलो करो। फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो यही वीडियो का एपिसोड खत्म कर दो।